दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर पासा इम्पोज कर दिया गया है। जी हां, गुजरात की गवर्नमेंट ने उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट का जो है एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई करने की बात की है। आज जैसे ही उन्हें बेल मिली, आपको बताएं कि मोडासा कोर्ट से उन्हें बेल मिल गई थी, जिसके बाद साबरमती जेल से उन्हें सीधे रिहा होना था। हालांकि उनके ऊपर शर्त लगाई गई थी कि आप अपना पासपोर्ट जमा कर देंगे, लेकिन इसके बावजूद इधर ये तमाम लोग जो है इंतजार में थे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों वीडियो सामने आ गया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को साबरमती जेल से निकाला गया है। ये आप देख सकते हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब साबरमती जेल से निकल रहे हैं और यहां पर लगातार लोगों की भीड़ थी, पत्रकार बंधु वहां पर मौजूद थे और यहां से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को यानी कि साबरमती जेल से अब वडोदरा जेल ले जाया गया है और इनके ऊपर पासा प्रिवेंशन जो एक्ट है वो लगा दिया गया है। प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट के तहत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अब साबरमती जेल से ले जाया जा रहा है वडोदरा जेल में, जहां आप देख सकते हैं। और अब उन्हें जो है आपको बता दें कि पासा जो एक्ट होता है वो जनरली ऐसे लोगों के ऊपर लगाया जाता है जिससे समाज को खतरा हो। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को समाज से खतरा एक तरह से इन्हें इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई है कि इनसे इस समाज को खतरा है। आपको बताएं दोस्तों, इस कानून के तहत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अगले 3 महीने तक तो कम से कम जेल में रहना पड़ सकता है। और अगर मैक्सिमम बात करें इस मामले में, अगर पासा इनके ऊपर इंपोज किया गया है जिस तरह से, अगर पूरी तरीके से गुजरात गवर्नमेंट अड़ जाती है, वहां की पुलिस प्रशासन अड़ जाती है, तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अगले 1 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। इस खबर के बाद यकीनन लोगों के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है, जो लोग मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को चाहते हैं, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद थी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को आज रिहाई मिल जाएगी। अदालत ने फैसला सुनाया कि जो है डिस्पोज किया गया। जैसे ही बेल मिली, लगातार लोगों के अंदर जो है चैन और सुकून आया, लेकिन इसके बाद कुछ ही लम्हों के बाद यह खबर सामने आई कि उनके ऊपर पासा इंपोज कर दिया गया है। हमने आपको शुरू से ही इसलिए बहुत ही इत्मीनान से तमाम खबरें दी। हालांकि जब इन्हें बेल मिली तो हमें भी लगा, आज सुकून मिला। हम आप तमाम लोगों से हमने आपसे कहा भी था कि आज उन्हें बेल मिल गई है, लेकिन उसके बाद इनके ऊपर जो है वो पासा इंपोज कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों के द्वारा इनको लेकर के वीडियोज जो है वो साझा किए जा रहे हैं। खुद वारिस पठान साहब जो है AIMM के, उन्होंने भी ये बात कही है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अहमदाबाद सेंट्रल जेल से वडोदरा जेल में भेज दिया गया है। मुफ्ती साहब को मोडासा कोर्ट से जमानत मिली, उन पर पासपोर्ट सरेंडर करने की शर्त लगाई गई थी। फिर जूनागढ़ कलेक्टर ने एक नया नोटिस ला करके रख दिया और उस नोटिस के मुताबिक जो है दोस्तों अब इनके ऊपर यकीनन जो है पासा इंपोज कर दिया गया है। और अब उसके तहत जो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए आने वाले वक्त में अब और भी ज्यादा परेशानी होने वाली है। जुल्म की इंतहा, बहुत भारी खबर है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अहमदाबाद सेंट्रल जेल में भेज से अब रिहा कर दिया गया है, लेकिन वहां से उन्हें अपने घर नहीं बल्कि यूं कहिए कि अब उन्हें दूसरे जेल में भेज दिया गया है। इस खबर के बाद यकीनन लोगों के अंदर काफी ज्यादा कह सकते हैं उदासी है। जो लोग भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को पसंद करते हैं, दुनिया भर में लोग उनके रिहाई का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये बड़ी खबर सामने आई है। पासा इंपोज करने का मतलब ही होता है कि एक तरह से समझ लीजिए कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। अब देखना यह है कि क्या इस मामले में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो लीगल टीम है वो हाई कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट जाती है, क्या कुछ होता है, वो तमाम अपडेट हम आप तक देंगे। लेकिन पासा एक्ट जो कि 1985 एक्ट है, उसके तहत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर कार्रवाई की गई है। और ये ताज़ा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को यहाँ से साबरमती जेल से निकाला गया है और अब इन्हें वडोदरा जेल ले जाया जा रहा है। जूनागढ़ के कलेक्टर साहब ने, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने जो है साबरमती जेल को एक नोटिस भेजा और उस नोटिस में ये बताया है कि गुजरात सरकार ने इनके ऊपर जो है वो पासा एक्ट लगा दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मुफ्ती साहब को पूरी तरीके से अब उनके जो तमाम रास्ते थे वो बंद कर दिए गए हैं। लगातार उन्हें अदालत ने रिहा किया, लेकिन एक सिस्टमेटिक मैनर से सिस्टम ने उन्हें इस तरह से उनके ऊपर जो है कि एक्ट लगा दिया है, जिसके तहत अब उन्हें जेल में रहना पड़ सकता है। 3-4 महीने तो मिनिमम और 1 साल तक मैक्सिमम उन्हें जेल की सजा हो सकती है। इस पूरी खबर के बाद आप तमाम लोग, मुझे उम्मीद है और मैं जानता हूं कि आप लोग भी उदास होंगे। इस खबर के बाद आपका क्या कुछ ख्याल है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्या आपको लगता है कि अब इस पूरे प्रकरण पर जो है आगे जो है मुसलमानों के जो रहनुमा है वो इस पूरे मामले पर कुछ आगे करेंगे या क्या करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।